क्लास 4 के बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट मैथ में आज एक्सरसाइज 6H का पेज नंबर तुम 1997 देखोगे। इसमें एक एक नंबर का सवाल है जो तुम देखोगे। पहला है, ए नंबर बाई विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द। एक ऐसा नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यानी उसको डिवीजर कहते हैं। जब तुम किसी डिजिट में डिवाइड करते हो तो ये इसमें जो 2 होता है, यानी जो लेफ्ट साइड में होता है वह क्या होता है, डिवीजर होता है। जो राइट साइड में आता है उसको कोसेंट बोलते हैं, और जो नीचे आता है यानी सबट्रैक्ट करने के बाद में वह रिमाइंडर होता है। तो हम पहले नंबर में देखेंगे, इसमें जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर में देखोगे, व्हेन वी डिवाइड 0 बाई एनी नंबर इट गिव्स द कोसेंट एज। जब हम किसी डिजिट से यानी जब हम 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर में तो हमको जो कोसेंट आएगा वह 0 ही आएगा। 0 में किसी भी डिजिट से अगर हम डिवाइड करते हैं तब वो उसका कोसेंट भी 0 ही आएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर में देखोगे कि ये फार्मूला दिया हुआ है, इसमें कुछ 4 फार्मूले दिए गए हैं, इसमें से एक ही फार्मूला सही है। डिविडेंड बराबर होता है डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक ही पहला वाला फार्मूला सही है, बाकी इसमें जो 3 दिया हुआ है वो सभी गलत है। तो पहला सही है, इसमें ए नंबर आपका आंसर होगा। इसके बाद में 4 नंबर में तुम देखोगे ये 456 है, डिवाइड बाई 6। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें क्या होगा, तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट कितना आएगा, 76 आएगा। ऐसे ही 5 नंबर में है 2 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू व्हाट, यानी अभी बताया मैंने कि किसी डिजिट में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। इस तरह से इसका ए नंबर आंसर होगा और वह 0 होगा। 6 नंबर में देखोगे 547 है, डिवाइड बाई 4 इक्वल टू व्हाट। इसमें जब डिवाइड करोगे तो कोसेंट 136 आएगा एंड रिमाइंडर 3 आएगा। तो तुमने पहले भी इस प्रकार से सवाल बनाए हो क्लास में, आराम से इसका कोसेंट निकाल सकते हो और रिमाइंडर निकाल सकते हो। लास्ट 7 नंबर में है 21 प्लस 5 डिवाइड बाई, एक ब्रैकेट दिया हुआ है 4 माइनस 2। 21 में 5 जोड़ेंगे 26 और 4 से -2 करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से 26 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। हमारा आंसर इसमें से ए नंबर यानी 13 हो रहा है। इस तरह से बच्चों तुम इसमें का जो एक्सरसाइज 6H तक है, एक्सरसाइज 6 यहीं तक है। अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज होगा जो 7 से शुरू होगा। थैंक यू। कक्षा 4 के प्रिय छात्रों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पाठ 7 में कारक अर्थात केस का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कारक किसे कहते हैं और इसके चिन्ह कौन कौन से। कारक और उनके चिन्हों के विषय में जानते हैं। तो सर्वप्रथम परिभाषा जान लें। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के
जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए अथवा जोड़ा जाए उसे कारक कहते हैं। ध्यान देंगे, इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए अथवा जोड़ा जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे ने, को, जैसे राम ने मोहन को, श्याम से, तो इसमें ने, को, से, ये जो हैं ये कारक हो गए, ये कारक हो गया आदि। अब देखते हैं कारक के भेद जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कारक के 8 भेद होते हैं, अर्थात कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता, इसका चिन्ह जानेंगे ने। दूसरा है कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। तीसरा है करण कारक, इसका चिन्ह होता है से और के द्वारा। नंबर 4 संप्रदान कारक होता है, इसका चिन्ह होता है को और के लिए। नंबर 5 अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से। नंबर 6 संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का, की और के। अब नंबर 7 में आते हैं तो अधिकरण कारक होता है, इसका चिन्ह होता है में और पर। 8वां और आखिरी कारक होता है संबोधन कारक, हे, अरे। हे और अरे इसका चिन्ह है। तो आइए हम लोग इस पुस्तक के द्वारा समझते हैं कारक व उनके चिन्ह, केस एंड देयर सिंग, केस एंड देयर साइन। कर्ता ने, और उदाहरण हो जाएगा वरुण ने चित्र बनाया है। यहाँ वरुण ने हो गया, यह कर्ता हो गया और ने का चिन्ह लग गया। कर्म को, अर्थात पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहाँ चोर को, ये कर्म कारक है, करण से और के द्वारा। रवि पेन से पत्र लिखता है, पेन से, ध्यान देंगे, पेन से, यहाँ करण कारक है। राहुल साइकिल के द्वारा स्कूल जा रहा है, तो यहाँ साइकिल के द्वारा ये करण कारक है और संप्रदान में होता है को और के लिए। तो राहुल ने भाई को पुस्तक दी, तो भाई को है, ये संप्रदान कारक है। यहाँ नीरज दादी के लिए साल लाया है, तो यहाँ दादी के लिए संप्रदान में को या लिए होता है, तो दादी के लिए संप्रदान है। अब अपादान से, जैसे ये वाक्य है पेड़ से फल टूटकर गिरा, वह सीढ़ी से गिरा, तो इसमें पेड़ से और सीढ़ी से, यह सब अपादान कारक है। संबंध कारक में आते हैं तो का, की, के होता है, इसका चिन्ह। तो यह हुमायूं का मकबरा है, यह हुमायूं का, ये हुमायूं का संबंध कारक है। और जैसे यह दिल्ली की जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद है दिल्ली की, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। अब अधिकरण कारक में आते हैं तो इसका चिन्ह होता है में और पर। जैसे अलमारी में पुस्तकें हैं अथवा पुस्तकें अलमारी में हैं, तो ये जो है अलमारी में पुस्तकें, ये अधिकरण कारक में आता है और इसका चिन्ह है में और पर। जैसे पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है, अर्थात पेड़ पर जो है यह अधिकरण कारक में है, इसमें में और पर इसका चिन्ह होता है। अब संबोधन कारक में देखते हैं, इसका चिन्ह होता है हे, अरे। तो इसका वाक्य हो सकता है हे ईश्वर दया करो, या हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें। तो हे ईश्वर और हे प्रभु ये संबोधन कारक के उत्कृष्ट उदाहरण हैं वाक्य के। अब देखिए, समझिए, एक कर्ता कारक, कर्ता क्या कारक क्या होता है, यह क्रिया या कार्य को करने वाला होता है। जैसे कृष्ण ने खाना खाया,
दूसरा है कर्म कारक, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, जैसे सीता ने राम को बुलाया। करण कारक है, जिस साधन से कार्य किया जाए, जैसे रवि बस से दिल्ली गया या रवि रेलगाड़ी से दिल्ली गया। और संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए, जैसे राम बच्चों के लिए आम लाया। आपादान कारक में किसी से अलग होना, जैसे तोता पिंजरे से उड़ गया। संबंध कारक में दो चीज़ों के बीच के संबंध को जोड़ते हैं या बताते हैं, जैसे सीता का भाई सुंदर है। अब अधिकरण कारक, जिससे क्रिया के आधार समय व स्थान का पता चलता है, जैसे चिड़िया पेड़ पर है, लड़का मैदान में है। संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारा जाए, जैसे हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तो ये सब उदाहरण हैं, ये वाक्य हैं। आप इनको याद कर लेंगे, और याद करने के लिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप चिन्हों को एक दोहा कविता के रूप में, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए आपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। फिर से समझें, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का अधिकरण में हे अरे, संबोधन हे अरे। आप इसका कारक के भेद को आप लिख लेंगे, अथवा आप विद्यालय से आकर इनके नोट्स को और क्वेश्चन आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। इसका नोट्स विद्यालय में उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद। Students of class 4, this is your English grammar class, and the topic is pronoun. First of all, the definition of pronoun. What is pronoun? A pronoun is the word that comes in the place of noun. क्या कहते हैं कि कोई शब्द जब किसी नाउन को रिप्लेस करता है और उसकी जगह पर आता है, तो उस शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसको समझें, मान लीजिए कि एक सेंटेंस हो, राम इज अ बॉय। अब होता क्या है कि जब आप बार बार इसी सेंटेंस में लिखना चाहते हैं कि राम एक लड़का है, राम रोज़ स्कूल जाता है, राम अपने क्लास में पढ़ता है, तो बार बार आप राम लिखेंगे तो वो सेंटेंस बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप क्या करते हैं, राम के लिए आप लिखते हैं ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, फिर लिखते हैं he goes to school daily। तो यहाँ पर ये ही किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। मतलब राम को रिप्लेस किया है, और ये ही राम को डिनोट कर रहा है, यानी कि राम को इंडिकेट कर रहा है कि ये ही राम के लिए आया है। अब क्योंकि हम राम बार बार नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है। तो अब ही क्या हो गया, राम के लिए प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं, तो एक काइंड हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में मतलब जितना भी आई, यू, सी, ही, ये जितने भी आते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग जब वो क्लासिफाई करते हैं तो इसका दो क्लास होता है, दो ग्रुप होता है। एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे आई रोट अ लेटर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आई किसकी जगह पर आया, सब्जेक्ट की जगह पर आया। और अगर इसी को हम पलट दें तो ही रोट टू मी, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट की जगह पर आया और मी किसकी जगह पर आया, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट में मतलब आगे आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड है इंटेंसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
तो जो जोरदार कथन बनाने के लिए या रिफ्लेक्स करने के लिए जब हम कोई वर्ड ले आते हैं तो उसको हम लोग इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये जितने भी आते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। थर्ड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि जहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे हु गेव यू मनी, तो यहाँ पर हु जो आया ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, दैट बुक, तो यहाँ पर दैट क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। और उसके बाद पांचवा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे मेनी पेन्स, तो यहाँ पर मेनी जो है ये एक संख्या को बता रहा है, लेकिन वो संख्या निश्चित नहीं है। एवरी, ईच, ये सब जो आते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। तो आप प्रोनाउन का डेफिनेशन याद करेंगे और इस पर एक दो एग्जाम्पल्स अपने कॉपी में बनाएंगे, तो इस तरह से आपका प्रोनाउन याद हो जाएगा।